भी एक संदेश होगा कि सिर्फ राबड़ी देवी के एक इशारे पर या कुछ फोन कॉल्स पर वहां की जनता उनके बेटे को जिता सकती है। यह भी एक संदेश होगा। रेणु देवी, ये डिप्टी सीएम रेणु देवी है ना जी, वही है ना, डिप्टी सीएम थी बेतिया से। अगर ये पीछे चल रही हैं, इसमें क्या संदेश है राजकिशोर? यही कि जिस तरीके से आप जो चाहते हैं जिसको बना देते हैं और आपको लगता है कि पार्टी के नाम पर वो निकलता चला जाएगा, हो सकता है चुनाव आ गया है वो जीत जाए, लेकिन मैंने आपसे कहा कि एनडीए के तमाम प्रत्याशी जो खासतौर से बड़े चेहरे थे उनके खिलाफ व्यक्तिगत एंटी इनकम्बेंसी थी, उनके खिलाफ वहां पर बहुत ज्यादा विरोध था। और इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि टिकटों के वितरण में जितनी समझदारी तेजस्वी यादव ने दिखाई, जितनी समझदारी जेडीयू की तरफ से फिर भी मैं कहूंगा दिखाई गई, उतनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं दिखाई गई। तमाम पुराने चेहरे वहां पर उतारे गए और ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मान रहे थे। तो इसका मतलब सीधे सीधे ये, अगर आप मैथिली ठाकुर की बात करें तो लगातार वो पीछे चल रही है। अभी आगे चुनाव क्या आएगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाहर से आप जो पैराशूट लैंडिंग करवाते हैं राजनीति में, इसका मतलब सीधे सीधे कि इन सब चीजों पर जनता ने, कार्यकर्ताओं ने प्रतिकार करना शुरू कर दिया। उसके संकेत दे रहे हैं, आप पकड़ कितना पाते हैं ये आपके ऊपर है। ओके शीतल जी, आपको क्या लग रहा है अभी भी? अब तो खैर शुरुआती रुझान है, फिर भी आपको अभी भी लग रहा है कि कांटे की टक्कर है, कहीं भी जा सकता है? टक्कर तो कांटे की ही होगी, लेकिन ये जो नतीजे हैं ये नतीजे कायम रहेंगे ऐसा कोई मुझे वो नहीं है। ये तो ये दरअसल इस पे बिल्कुल भी नहीं इस पे जाना चाहिए, ये पोस्टल बैलेट्स हैं। नतीजे एग्जैक्ट तो वही बाद में ही आएंगे जी। ओके, एक बार फिर से जरा समअप कर देते हैं। न्यूज 24 पर बिहार चुनाव के नतीजे आप लाइव देख रहे हैं। 8:37 हो गए। पोस्टल बैलेट की गिनती जारी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। आरजेडी शुरुआती रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकल सकती है, 61 सीटों पर आगे चल रही है। जेडीयू दूसरे नंबर पर 51 सीटों के साथ शुरुआती ट्रेंड्स में बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी सिर्फ 18 सीटों पर आगे है। कुल मिलाकर यह आंकड़ा बनता है एनडीए का 77, महागठबंधन का 84, जन स्वराज पार्टी 2 सीटों पर आगे है, अदर्स 2 सीटों पर आगे है। अब इन शुरुआती रुझानों से क्या कोई संदेश निकाला जा सकता है, संकेत निकाला जा सकता है? मैं कहूंगा नहीं, और वो इसलिए क्योंकि पोस्टल बैलेट बहुत कम होते हैं। जब ईवीएम के वोट खुलेंगे असली तस्वीर सब तब सामने आएगी। इसीलिए देखिए अब एनडीए आगे हो गया। एनडीए 83 सीटों पर आगे, महागठबंधन 78, 78। अब 5 सीटों का फर्क एनडीए और महागठबंधन के बीच, और यह शायद तीसरी चौथी बार हुआ है कि एनडीए आगे हुआ है, वरना महागठबंधन लगातार आगे चल रहा था। अब यह 83 पर शायद इसीलिए एनडीए है क्योंकि जेडीयू तो अच्छा कर रहा है पर बीजेपी पोस्टल बैलेट में अच्छा नहीं कर रही है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या नहीं, सरकारी वोटर जेडीयू को चुने और बीजेपी को ना चुने, ऐसा हो सकता है? नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि किस सीट पर किस तरीके का प्रत्याशी और कहां पर किस तरीके का टिकट वितरण हुआ, और सर्विस वोटर भी कहां कितना है, कहां पर कितना है। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये फिगर तो नहीं रहने वाला, बीजेपी का फिगर निश्चित तौर पर इससे बहुत बेहतर होगा, इस तरीके का फिगर नहीं होने वाला। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो तुलना हो रही ना कि कांग्रेस और बीजेपी का स्ट्राइक रेट सेम रहेगा, ये नहीं होने वाला है। बीजेपी, मैं फिर कह रहा हूं कि जेडीयू बड़ी पार्टी हो सकती है बीजेपी से ये जरूर हो सकती है, लेकिन इतना अंतर दोनों के बीच में होगा मुझे कदापि नहीं लगता। ओके शीतल जी, आपको क्या लगता है? क्या बीजेपी और जेडीयू में बीजेपी छोटी और जेडीयू बड़ी पार्टी बन सकती है क्या? फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है शुरुआती रुझानों में। नहीं, प्रबंधन की क्षमता के हिसाब से तो बीजेपी को ही बड़ी पार्टी होना चाहिए इस ग्रुप में, लेकिन अब भाई हमारे हाथ में नहीं, नतीजे तो बिहार की जनता देगी। हाँ, लेकिन जहां तक काबिलियत है चुनाव लड़ने की और जिस तरह के आरोप भी लगे हैं उन पर उस काबिलियत के हिसाब से कि गृह मंत्री जो है वहाँ सीसीटीवी बंद करा के अफसरों की मीटिंग ले रहे थे, चुनाव आयोग के बारे में कहा जाता है कि पूरा उनकी जेब में ही है, और तमाम वोटरों के डिटेल्स हैं जो डबल वोटर हैं, दिल्ली से लेके बंगलौर तक के वोटर गए हैं, बिहार में वोट दिया है। ये सब ऑर्गेनाइज बीजेपी ही कर सकती है, ट्रेन से बसेस से लोगों को ले जाना। इसके बावजूद बीजेपी का अगर खराब होगा तो फिर तो पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को इस ग्रुप में बड़ी पार्टी होना चाहिए। ओके संजीव, एक कमेंट करिएगा, अगर मान लीजिए जेडीयू और बीजेपी में जेडीयू बड़ी पार्टी बन जाती है, यानी पिछली बार के मुकाबले गेन करती है, बीजेपी लूज करती है, क्या यह संभव है? और अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे वजह क्या होगी? विमेन, सीधी सी बात है, विमेन जब बाहर निकल के आ रही हैं तो वो जेडीयू के लिए आ रही हैं, उसका जो हेलो इफेक्ट है वो भारतीय जनता पार्टी पर भी पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा विमेन जो निकलकर बाहर आई हैं उसमें ये बात कही जा सकती है कि विमेन की भी अपनी जातियां होती हैं, विमेन क्या केवल और केवल नीतीश के लिए निकलती हैं। लेकिन आपको ये समझ में आएगी ग्राउंड लेवल पे कि ज्यादा से ज्यादा विमेन जो होती हैं अक्रॉस द कास्ट लाइन भी वो नीतीश के लिए वोट कर रही हैं, क्योंकि सुरक्षा और मदद, इमदाद, ये पर वो महिला बीजेपी के लिए वोट क्यों नहीं कर रही है संजीव? बहुत दफे हमने देखा कि वो तीर खोजती हैं, तीर निशान खोजती हैं,
और वो तीर निशान मिलते ही वो अपनी जिम्मेदारी समझ जाती हैं, और वहां पर कई बार एक्सप्लेन करना पड़ रहा था कि जो तीर है वही कमल है, जो तीर है वही हेलीकॉप्टर है। इस तरह से समझाना पड़ रहा था वहां पर वोटर्स को, लेकिन तीर उनके दिलो दिमाग में धंसा हुआ है और उसका फायदा नीतीश को होगा। ओके, 8 इस समय 41 मिनट हो गए। ईवीएम के वोट खुल चुके हैं और ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट की गिनती अभी भी जारी है। महागठबंधन 90 सीटों पर आगे, एनडीए 71 पर आगे, आरजेडी 66 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है और जेडीयू 39 सीटों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी बन सकती है फिलहाल शुरुआती रुझानों में, और बीजेपी तीसरे नंबर पर 25 सीटों के साथ रह सकती है। 150 से ज्यादा सीटों के रुझान हमारे पास आ चुके हैं, लगभग 160 170, बल्कि अब 180 सीटों के रुझान आपके सामने हैं, लगभग 180, और उसमें से महागठबंधन 90 टच कर रहा है, एनडीए 72 टच कर रहा है। लेकिन यह जो फर्क है अभी भी महागठबंधन और एनडीए में, यह बदल सकता है। ईवीएम के वोटों के रुझान अभी आने शुरू बस हुए ही हैं, इसीलिए थोड़ा सा और इंतजार आपको करना पड़ेगा। अभी यह मानकर मत चलिए कि बिहार में इस बार कौन जीतने वाला है, एनडीए की सरकार आएगी या महागठबंधन की सरकार आएगी। थोड़ा सा और इंतजार करिए। न्यूज 24 की स्क्रीन से नजर मत हटाइएगा, मेरी सलाह आपको यही है, क्योंकि अगर आपने नजर हटाई इतने में ये आंकड़े बदल जाएंगे, इतनी तेजी से रुझान आ रहे हैं। राजकिशोर, अभी भी आपको लग रहा है कि एनडीए, जैसा आप कल कह रहे थे, 130 135 तक जा सकता है? ये आपका असेसमेंट अभी भी है? मेरा मानना है कि एनडीए बना रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी शीतल जी ने एक बात कही कि प्रबंधन के हिसाब से बीजेपी को आगे जाना चाहिए था। एक बात मैं कहूंगा, मानक, बीजेपी ने प्रबंधन निश्चित तौर पर किया, लेकिन ऐसा नहीं किया है कि भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी हो। उन्होंने एलजेपी की सीट हो चाहे आरएलएम की सीट हो, अपने स्टार प्रचारकों को, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या नितिन गडकरी, जिनको भी, मतलब मैं मोदी और अमित शाह की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, इन लोगों को भी इस हिसाब से हिमंतो बिश्व शर्मा को लगाया कि क्या इनके जाने से सहयोगी की सीट पर फर्क पड़ सकता है। जैसे काराकट सीट मैंने आपको बताया था, मैं खुद गया था उसमें राजनाथ सिंह के साथ उस सीट पर। अब वहां पर कुशवाहा समुदाय के प्रत्याशी है महाबली सिंह, और वहां पर ज्योति सिंह, पवन सिंह की पत्नी वहां पर लड़ रही है। अब वहां ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि राजपूत वोट नाराज हो जाए, तो राजनाथ सिंह की वहां पर लगा दी, सबसे छोटी जनसभा थी वहां पर। लेकिन इस तरीके का मैनेजमेंट किया है अमित शाह ने वहां पर।